न्यूमरोलॉजी के अंदर 2 नंबर को चंद्र का नंबर कहा जाता है और चंद्रमा से ही पता चलता है कि अष्टमी है, चतुर्दशी है, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, दीपावली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है। ये सारे पर्व चंद्र से ही पता चलते हैं। अगर चंद्र नहीं होता, अष्टमी चतुर्दशी का पता नहीं चलता, चंद्र नहीं होता, किसी त्योहार का पता नहीं चलता। तो 2 नंबर गावी आचार्य मानतुम स्वामी ने आपके संकल्प को पूरा करने के लिए, जिनके कार्य हमेशा बीच पर रुक जाते हैं, उस कार्य में सफलता कैसे प्राप्त हो, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने शब्द दिया है क्या? कैसा? यह। क्योंकि हम सबसे ज्यादा इसका ही यूज करते हैं, अंगूठे का हर जगह यूज करते हैं। कोई भी चीज पकड़ना होगी तो पहले सहारा अंगूठे का लेना पड़ेगा। कुछ भी रखना होगा तो सहारा अंगूठे का लेना होगा। मोबाइल चलाना होगा तो सहारा, पैसा गिनना होगा तो सहारा, हर घर में अंगूठा। और ऐसा जैन आगम में लिखा है कि तीर्थंकर के अंगूठे में ही पावर होता है, दाहिने पैर के अंगूठे में चिन्ह होता है। उसी चिन्ह के अनुसार तीर्थंकर का चिन्ह के साथ नामकरण किया जाता है। यह अंगूठे में सबसे ज्यादा पावर होता है और इसे वायु तत्व कहा जाता है। इसके अंदर वायु का एक तत्व होता है और वायु के बिना यह जीवन कोई जी नहीं सकता है। हर जीव को सबसे पहले वायु चाहिए, हवा चाहिए। घर कितना भी अच्छा हो, खिड़की ना हो, शरीर कितना भी अच्छा हो, कान और आंखें खुली ना हो, नाक और मुंह खुला ना हो, तो यह शरीर अपने आप में ही मुर्दा हो जाता है। तो यहाँ पर आचार्य मानतुम स्वामी ने 2 नंबर पर सबसे पहले क्या कहा? यह। कोई जीतता है तो कैसे दिखाता है, और किसको चढ़ाना होता है तो ये मुझे अंगूठा दिखा रहा है। चढ़ाने में भी काम आता है और उनको चढ़ाने में भी काम आता है। इसलिए जैन आचार्य कहते हैं कि जीवन में कभी भी नेल पॉलिश नहीं लगाना। नेल पॉलिश लगाने से सबसे पहले आपकी एनर्जी लॉस होती है, बुद्धि कमजोर होती है, और हम जैसा पेंट से लगाते हैं नाखून में, अगले में आपको उसी कलर के नाखून मिलते हैं। पक्षियों के नाखून कहीं ब्लैक होते हैं, कहीं नीले होते हैं, कहीं लाल होते हैं। तो जैसे आपने नाखून किए हैं, त्रियक्ष पर्याय में आपको वैसे ही नाखून मिलेंगे। इसलिए नाखूनों में सबसे ज्यादा पावर होता है। कहते हैं यदि हमारे बॉडी में पैरालिसिस का अटैक आया हो, यदि नाखून से ऐसे घिस दिया जाता है, ऑटोमेटिक उसकी बॉडी सॉफ्ट हो जाती है। इतना बड़ा पावर हमारे नाखून के अंदर होता है। तो इसलिए आचार्य मानतुम से 2 नंबर कानून पर चंद्रमा जैसा कलर, क्योंकि नाखून में कौन सा कलर है? और आप देखिए सबके नाखून में यहाँ साइड में चंद्रमा बना होगा। देखिए, आप देखिए, ध्यान से देखिए। मानतुंगाचार्य कितने बड़े ज्योतिषाचार्य थे, वास्तुकार थे। जिनके यहाँ इस पॉइंट में चांद बना है, वह अपने आप में बुद्धिमान होते हैं। रेडनेस होना चाहिए, व्हाइटनेस नहीं होने से। रेडनेस होता है उसकी बॉडी में खून है, अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में। देखिए, नाखून से ही पता चलता है। जब किसी को समाधि कराई जाती है, नाखून से पता चलता है कि इसकी समाधि में कितना दिन बाकी है। नाखून ड्राई होने लगते हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाता है इस जीव का समय बहुत करीब है। इससे डॉक्टर आपकी क्या चेक करता है? नाखून चेक करता है। तो जैन आचार्यों ने देखिए कितना बड़ा वास्तु, ज्योतिष
और कर लक्षण कि आपके हाथों में क्या लक्षण है, लक्षणों से पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो हर किसी के अंगूठे में, उंगलियों में, नाखूनों में चंद्रमा का आकार बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर आचार्य महंत स्वामी ने 2 नंबर पे काम रखा है, क्या? यह संस्तुता। क्या कर रहे हैं? यह संस्तुता। कोई काम अच्छा होता है तो कैसे करते हैं? अच्छा हो गया तो क्या बनाते हैं? टी बनाते हैं। ये टी बन गया, देखो, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये जो सेकंड काव्य है बुद्धि को बढ़ाने वाला भी है। तो यहाँ पर यह संस्तुता, जो संस्तुति है, तो संस्तुति कैसी है? सकल वांग्मय, सकल वांग्मय, संपूर्ण द्वादशांग। ये क्या है? तत्वबोधा। तत्वों के प्रति जिनको संपूर्ण ज्ञान हो चुका है, 7 तत्व ने तो हमने पढ़े हैं, लेकिन तत्व असंख्यात होते हैं। अब कौन से तत्व होते हैं? हम जैसा भी तत्व देखना चाहे वैसा ही तत्व दिखता है, जिसको हम कहते हैं गुण। तो यह संस्तुता सकल वांग्मय तत्वबोध। अब इसकी एक्सरसाइज से क्या होगा? ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो जो हाथों में दर्द होता है या माइंड में जो हम याद करते हैं भूल जाते हैं। इसलिए पहले के समय में पेन कैसे आते थे? तो पुश करने से क्या होता था? आपने यदि पेन ऑन किया है तो दिमाग भी आपका ऑन होना चाहिए। इसलिए पेन को हम लोग ऐसे ऑन ऑफ करते थे। ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से बुद्धि का विकास होता, डेवलपमेंट होता है। ये हमारा दिमाग है, ये दिमाग है। ये जो 2 है, ये हमारे 2 पैर हैं। लास्ट में जो है सेकंड हैंड लास्ट, ये हमारे 2 हाथ हैं। ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है। ये सिर है, ये 2 पैर हैं और ये 2 हाथ हैं। इसी पर ही आपकी पूरी बॉडी टिकी है। जो एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, कान में किसी का दर्द होता है तो यहाँ पर पॉइंट देते हैं साइड में, ये कान का पॉइंट है। सिर में दर्द होता है तो इस बीच वाले पर पॉइंट देते हैं। गले में दर्द होता है, इस पॉइंट पर आपको प्रेशर देते हैं। ये पूरा हमारा चेहरा है। इसलिए आचार्य महंत स्वामी ने 2 नंबर काव्य पर ही इतना पावर दिया है। यह संस्तुता, मैं आपकी संस्तुति कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके पास क्या है? सकल वांग्मय तत्वबोधा। आपके पास संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए मैं आपकी संस्तुति कर रहा हूं। अच्छे लोगों के पास कौन जाता है? जो अच्छा होना चाहता है। बुरे लोगों के पास कौन जाता है? जो बुरा होना चाहता है। विद्वानों के पास कौन जाता है? जो विद्वान होना चाहता है। शिक्षक के पास कौन जाता है? जो संसारी होना चाहता है। साधु के पास कौन जाता है? जो साधु होना चाहता है। मंदिर में कौन जाता है? जो मन को मंदिर बनाना चाहता है। तो सबसे पहले उन्होंने योगा बताया। इस योग मुद्रा में आप यदि इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो आप जो बुजुर्ग हैं, जिनकी मेमोरी लॉस होती है, मेमोरी अपने आप बढ़ती है। आज के समय के बच्चों की मेमोरी लॉस क्यों हो रही है? सबसे ज्यादा वह मोबाइल में अंगूठा चलाते हैं। उंगलियों से ज्यादा क्या चलता है मोबाइल में? कोई फाइल को आगे खिसकाना है तो अंगूठा खिसकाता है। इस वजह से मेमोरी लॉस हो रही है, क्योंकि हम जहां टच करते हैं वो टच किससे होता है? इलेक्ट्रिसिटी से टच होता है और हमारी एनर्जी को खींच लेता है, फिर हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। तो यह संस्तुता है। संस्तुता में कैसी मुद्रा बनाना? संस्तुता। अब क्या कह रहे हैं तीसरी लाइन में? सकल वांग्मय तत्वबोध, ऐसी मुद्रा बना के।
साधु आहार कैसे लेता है? ऐसे आहार लेता है, यह जिनवाणी का संदेश देता है, क्योंकि साधु जब भी आहार लेता है तो जिनवाणी मुद्रा में लेता है। जिनवाणी कैसे पकड़ते हैं हम लोग? साधु अंजुलि कैसे बनाता है? तो सकल वांग्मय तत्व बोधा, हे प्रभु आप सकल वांग्मय तत्व बोधा है। हे गुरुदेव आपने संपूर्ण ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, इसलिए हम आपके अंजलि में आहार दान दे करके ज्ञान दान प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि हम आपको ज्ञान दान नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपको आहार दान दे सकते हैं, और आप हमें तत्व बोधा, तत्व का बोध करा सकते हैं। कितनी बढ़िया मुद्रा है। ये मुद्रा बनाना सीख लिया, अपने आप जिनवाणी प्रसन्न हो जाएगी। इससे साधु आहार कैसे करते हैं? इस प्रकार की अंजलि बनाते हैं, जल ग्रहण करते हैं, पानी ऐसे लेते हैं, पानी लेते लेते भावना भाता है भक्त, आज मैंने गुरुदेव आपको पानी पिलाया है, बस मुझे जिनवाणी का रसपान कराते रहना, इस भावना के साथ। तो पहली लाइन को कैसे याद करेंगे? यह संस्तोता, ऐसे करके सकल वांग्मय तत्वबोधा। दूसरी लाइन में क्या है? जो पहली लाइन में है वही दूसरी लाइन में है। तो दूसरी लाइन में क्या करे हैं? दुर्भूत, दुर्भूत का उद्भूत। अब क्या क्या हो चुका है? उत्पन्न बुद्धि। उत्पन्न किसकी, उत्पत्ति किसकी हुई है? बुद्धि की। कौन सी बुद्धि? केवल ज्ञानी। दुर्भूत बुद्धि पटु भी। आपकी बुद्धि ऐसी है, आप अपनी बुद्धि में इतने पटु हैं, इतने जानकार हैं, क्योंकि आपको सकल द्वादशांग का आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बुद्धि पट भी। और इस बुद्धि के सामने क्या हो रहा है? सुरलोकनाथ। तो सुरलोक मतलब कौन? स्वर्ग के जो देवता हैं। कौन सा स्वर्ग लोक? स्वर्ग लोक। आप कौन से लोक के नाथ हैं? स्वर्ग लोक के आप नाथ हैं। और आपकी बुद्धि के सामने क्या है? वो हाथ जोड़ करके पूजा व्यक्ति की नहीं होती है, पूजा व्यक्तित्व की होती है। पूजा मनुष्य का नहीं होती है, पूजा मनुष्य के मन की हुआ करती है। तो यहाँ पर हम लोग किसी साधु की पूजा नहीं करते हैं, हम साधु के गुणों की पूजा करते हैं। हम नाम की पूजा नहीं करते हैं, हम उनके काम की पूजा करते हैं। यहाँ देवता किसकी पूजा कर रहा है? बुद्धि की पूजा कर रहा है। या आपकी ऐसी बुद्धि हो चुकी है, ऐसी बुद्धि हो चुकी है, जो बुद्धि केवल ज्ञानी की होती है, वो बुद्धि और किसी के नहीं होती है। तो पंचम काल में हमारे पास कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, इसके अलावा तीसरा ज्ञान है नहीं। दो ही ज्ञान होता है, अहंकार पैदा हो जाता है। हमसे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। तो जैन आगम कहता है कि स्वाध्याय करने के बाद भी अहंकार नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे पास से मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान भी होता है और कुश्रुत भी होता है। जैसे अहंकार पैदा हो गया तो मति ज्ञान कुमति हो जाता है। कई बार ऐसा होगा, देखा होगा आपने, तो जिंदगी भर स्वाध्याय करते थे, अंतिम समय उनकी बुद्धि लॉस हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता है। उन्होंने मति ज्ञान तो प्राप्त किया, स्वाध्याय तो किया, लेकिन स्वाध्याय अहंकार के लिए किया। मैं ज्यादा स्वाध्याय सुनाऊंगा, लोग मुझे पंडित जी कहेंगे, सम्मान मिलेगा, इससे आपकी समाधि बिगड़ेगी। कुश्रुत ज्ञान, मति अच्छी रखो, स्वाध्याय भी करो, अहंकार के साथ मत करिए। अगर आपको आता भी है तो सीखने की इच्छा रखिए।
क्योंकि अभी क्या है, शुद्ध ज्ञान है, सीखने की भावना रखी। तो यहाँ पर कितनी बड़ी शर्त रखी है। तो दूसरी लाइन में हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे, योगा कैसे करेंगे? दुर्भूत बुद्धि पटु भी, आगे क्या लिखा है? सुरलोकनाथई। आप कहाँ के नाथ हैं? ये धरती के नाथ नहीं है। धरती वाले तो किसी को भी नाथ बना लेते हैं, पति को भी नाथ बना लेते हैं, तुम्हारे प्राणनाथ हैं। जहां से ज्यादा पैसा मिल जाए यही हमारे सब कुछ है। तो मनुष्य पर्याय का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बदल जाते हैं। जिनका पढ़ना भारी होता है उसके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। इसलिए भगवान आप किसके नाथ हैं? स्वर्ग लोक के नाथ हैं। इसलिए यहाँ पर मानतुंगाचार्य ने देवों को ही पहले स्थान दिया है। और कौन से देव को स्थान दिया है? जो मुकुट लगाते हैं। तो जैन आचार्य ने सबसे पहले कहा, हे भगवान सुरलोकनाथई, अब स्वर्ग लोक के नाथ हैं। इसलिए स्वर्ग लोक के नाथ हैं। जब आपका जन्म होता है तो जन्म के पहले भी सिंहासन कंपायमान हो जाता है, और जन्म होते ही उनका सिंहासन कंपायमान हो जाता है। कंपायमान क्यों होता है? इसलिए होता है कि स्वर्ग के देवताओं को बताने के लिए कि आपके नाथ का जन्म हो चुका है। स्वर्गलोक आपके स्वामी का जन्म हो चुका है। स्वर्ग में जन्म नहीं होता है। क्यों? स्वर्ग में माता पिता नहीं होते हैं। नरकों में जन्म नहीं होता है क्योंकि नरकों माता पिता नहीं होते हैं। वहां पर उपवाद जन्म होता है। उपवाद जन्म में क्या है? उत्पाद होता है, झगड़े कराते हैं, मानसिक कष्ट होता है। लेकिन ये मनुष्य पर्याय में आने के बाद जब तक कोई चीज माता पिता नहीं बनाएगा तब तक वह आत्मा को परमात्मा नहीं बना पाएगा। तो सबसे बड़ी कौन है? माँ है। उस माँ का इतना बड़ा उपकार है कि उस माँ ने तुम्हें संसार में ला करके परमात्मा से मिला दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुबुद्धि काम करती है, दुर्बुद्धि काम करती है। जिस माँ ने मंदिर से मिलाया है उस माँ को भगवान से दूर कर दिया। माँ भगवान को मत छूना,